तुम्हारी माँ का मित्र मर गया है। ये हराम के हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान के हत्यारे हो रहे हैं। ये किसी के सगे नहीं होते। ये मूसा फूसा मरा ऐसे सब मरने वाले हैं। ये एक खालिस्तानी समर्थक था। आगे मुल्लों की नाजायज औलाद टट्टी खाने के लिए दिखा, बेशक दिखा। तेरा बाप जो मर गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी के मरने की बात सोचता है, उसके लिए रो रहे हो। अब बहुत सारे लोग स्टेटस लगा रहे, सिद्धू मूसेवाला मर गया जैसे इनका बाप मर गया। आज संगीत का एक सम्राट मारा गया जिसका नाम था मूसेवाला। अब बहुत सारे लोग स्टेटस लगा रहे, सिद्धू मूसेवाला मर गया जैसे इनका बाप मर गया, जिनका इनका भाई मर गया, इनका परिवार का सदस्य मर गया, जिनको या पोसने वाला मर गया, जिनका खानदान का कोई कीड़ा मर गया। इस प्रकार से रो रहे हैं हमारे बहुत सारे लोग जिनको जानकारियां तक नहीं होती है। वे लोग मूसेवाले के मरने पर आंसू बहा रहे। अबे रो किसके रहे हो? एक आतंकवादियों के लिए रो रहे हो, एक देश के गद्दार के लिए रो रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री जी के मरने की बात सोचता है, उसके लिए रो रहे हो। ये जो वाला लगाते हैं ना, इनकी जरूर इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये क्या है, असल में कौन से समाज से है, कौन से जाति से, कौन से धर्म से है। इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। जैसे अभी यूसीसी लागू होगा तो हर व्यक्ति को कागज दिखाने होंगे। एनआरसी लागू होने के बाद, यूसीसी लागू होने के बाद तो इनके छप्पर उड़ जाने वाले हैं। इसीलिए तो इतना बड़ा आतंक फैला रहे, हर जगह पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि अभी कागज दिखाने का समय आ गया है। और आज एक बेवकूफ का स्टेटमेंट मैंने देखा, उसके ऊपर ही बोलूंगा। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुसलमानों से लगाव नहीं है, मुसलमानों से घृणा करते हो तो हिंदुस्तान छोड़ दो। अबे गधे, बेवकूफ की औलाद, हिंदुस्तान छोड़ो। तेरे बाप का हिंदुस्तान है। दांत कौन दिखा रहा है? यार दांत दिखाने वाली बात नहीं कर रही, दांत दिखाना बंद कर दो। दांत दिखा, बेशक दिखा। तेरा बाप जो मर गया है आज, दांत दिखा। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो मूसे वाला मर गया कुत्ता, इसके लिए रोने की क्या जरूरत है? वैसे मेरा धर्म महान है, सनातन संस्कृति महान है। वहां में सिखाती है कि किसी के मृत्यु के पश्चात दांत नहीं दिखाना चाहिए, किसी के मृत्यु के पश्चात उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कलयुग है, ये पंचम काल है। आगे मुल्लों की नाजायज औलाद टट्टी खाने के लिए आ जाओ। तो ये मूसे वाला मरा, बहुत सारे पागलों की औलादे स्टेटस लगा रहे, मूसे वाला मर गया। अबे मर गया तो मर गया, तुमको भी एक दिन मरना है, मुझे भी एक दिन मरना है, सबको मरना है। संसार में हमारे कोई है नहीं, मरना है, निश्चित है, ये तय है। जब मरना ही है तो मरने के बाद वे लोग आंसू बहाना चाहिए जो देश से प्रेम करते हैं, जो देश से बगावत करते हैं, जो देशद्रोह करते हैं। ऐसे लोगों के मरने के बाद अगर तुम आंसू बहाते हो तो तुम भी देश के गद्दार हो, देशद्रोही हो, अपनी माता के, अपने बहनों के अस्मत के लुटेरे हो, हत्यारे हो, बलात्कारी हो, रेपिस्ट हो तुम। तो याद रखना, ये मूसे वाले के लिए आंसू मत बहाओ। ये एक खालिस्तानी समर्थक था जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा जो लहरा रहा था, उस तिरंगे को हटाकर खालिस्तान का समर्थक वहां पर ध्वज लहरा दिया। अब बताइए, जो हिंदुस्तान में रहने के बाद, हिंदुस्तान का खाने के बाद, हिंदुस्तान का लोग, हिंदुस्तान का समाज जिनको सर माथे पर उठाता है, ऐसे ही लोगों के साथ अगर गद्दारी करते हैं, इस मातृभूमि के साथ गद्दारी करते हैं, तो ऐसे लोगों के मरने के बाद अगर तुम आंसू बहाते हो तो तुम हत्यारे हो देश के, तुम ओरिजिनल आतंकी हो। बस यही कहूंगा। ये मूसा फूसा मरा ऐसे सब मरने वाले हैं। जो मूसा कहता है कि नरेंद्र मोदी के हत्या की साजिश रचने वालों में समर्थन करने वाला ये मूसा खुद लटक गया, सारे मारे जाएंगे। जो देश के साथ गद्दारी करते वो मारे जाएंगे, हित चिंतक भी मारे जाएंगे, जो देश का समर्थन करते हैं वो भी मारे जाएंगे, निश्चित मरेंगे। युद्ध है ये, इस युद्ध में हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। इन गधों के जैसे बगैर जानकारी के स्टेटमेंट मत दिया करो, बगैर जानकारी के दांत मत दिखाया करो, बगैर जानकारी के मूसा मर गया। अबे मूसा मर गया तो मर गया, तुम्हारा बाप समझ करके अगर तुम उसके आंसू बहा रहे हो तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी बलिहारी, बिल्कुल बेशक उसके मरने पर मातम मनाओ। हर देश का गद्दार मरेगा। कल हमारे भारतीय सैनिकों का बलिदान हुआ। कल हमारे भारतीय सैनिक मारे गए 7। उनका ड्राइवर कौन था? आज पूरी मीडिया ने स्पष्ट कर दिया। ये हराम के हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान के हत्यारे हो रहे हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। मैं भारत सरकार से निश्चित रूप से यही प्रार्थना करूंगा, 1400 साल से जिन्होंने परेशान किया इस वर्ड को, इनको मिलिट्री का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, इनको पुलिस विभाग का कोई हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, सरकारी किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर इनको हिस्सेदारी नहीं रखनी चाहिए। ये देश को डुबा देंगे, ये देश की बर्बादी के स्वप्न देखते हैं। इसीलिए किसी भी हालात में इन मूसेवाला, फूसेवाला, इन भंगार छापों की औलादों को तवज्जो न दो। करोड़ों चाहने वाले होंगे, उसके सिंगर है ना, गायक है ना, हमारे देश के मूर्ख युवा, उन मूर्ख युवा में अगर आप हो
अगर उन मूर्ख युवाओं में आप हो तो आपको लगनी चाहिए ये बात। हमारे देश का मूर्ख युवा ऐसे पागलों का समर्थन करता है। बे साला, गाने में कोई दमखम नहीं है और उसके मरने पर तुम आंसू बहा रहे हो कि ये मूसे वाला जो मरा है उसके लिए आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप मर गया है, तुम्हारी माँ का मित्र मर गया है, बहुत परम हितैषी, आंसू बहाओ। ऐसे लगता है कि उसका घर तुम्हारे आना जाना लगा रहा होगा, बेशक आंसू बहाओ। अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा और उसका डीएनए कहीं मैच खाता है, बेशक आंसू बहाओ, निश्चित बहाओ। मेरे को क्या लेना देना है, मैं तो वही करूंगा बात जो मेरे देश के हित में होगा।